यूपी में मानो बीजेपी ने पूरा सियासी एजेंडा विकास के मॉडल पर सेट किया हुआ है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे जनता को हजारों करोड़ की सौगात मिलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि विकास की बातें, विकास के कामों की बातें पहले से भी होती आई हैं, लेकिन हाँ, चुनाव के दौरान थोड़ी सी तेजी आ जाती है। ये हमेशा से एक माहौल रहा है और एक तरह का चुनाव के दौरान या हमारे देश की सियासत का एक तरह का असर रहा है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के दौरे पर जाने वाले हैं। इस बार उनका यह दौरा 3 दिन का है। 3 दिनों का यह दौरा है। 3 दिनों के इस दौरे में अब की बार उनका पूरा रोड मैप यूपी के पिछले जिलों यानी बुंदेलखंड पर है। जो ये क्षेत्र बुंदेलखंड का, कई जिले इसमें आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड में बीजेपी की उम्मीदों को और बुलंद करने की कोशिश करेंगे। मोदी के दौरे के जरिए बीजेपी बुंदेलखंड में अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी का सियासी एजेंडा क्या है, ये पीएम मोदी अपने दौरों में साफ कर चुके हैं। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। सूबे की सियासत में गजब की गर्मी है। चुनावी माहौल को दिलचस्प करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। महज 3 दिन के अंतराल के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा यूपी दौरा है। सोलह नवंबर को ही सुल्तानपुर की धरती से पीएम मोदी ने लखनऊ से गाजीपुर तक बने 6 लेन के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। एक बार फिर पीएम मोदी यूपी आ रहे हैं तो सूबे को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब की बार सियासी हवा पूर्वांचल नहीं बल्कि बुंदेलखंड है, जहां बीजेपी ने पीएम के दौरे की तैयारी पूरी की। बुंदेलखंड वही हिस्सा है जिसमें यूपी के पिछड़े जिले शामिल हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी हाल ही में कर भी चुके हैं। पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहे हैं। पहले दिन महोबा का दौरा करेंगे। यहां अर्जुन सहायक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होगी। इससे बुंदेलखंड के किसानों को पानी मिलने में बड़ी मदद मिलेगी। महोबा, हमीरपुर और बांदा के गांवों के किसानों को पानी मिल सकेगा। पीएम मोदी का झांसी जाने का भी कार्यक्रम है। झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास होगा। झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। मोदी झांसी और महोबा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम को राजधानी लखनऊ लौट आएंगे। इसके अगले दिन पीएम मोदी का बुंदेलखंड के बांदा में भी जाने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पूर्वांचल के दौरे कर चुके हैं। अब बारी बुंदेलखंड की है। झांसी के किले से पीएम मोदी अरबों की सौगात देने जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं और 2017 में बीजेपी को सभी पर जीत हासिल हुई थी। एक बार फिर से पार्टी इन्हीं जिलों को लकी मान रही है और पीएम मोदी के बुंदेलखंड अभियान की शुरुआत यहीं से हो रही है। कभी जिन इलाकों में अनदेखी होती थी और जो बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज वहां की तस्वीर बदली है। यूपी में बीजेपी दावा कर रही है कि 2017 के बाद जो विकास बुंदेलखंड में उनकी सरकार ने किया है, पहले कभी नहीं किया गया था। मिशन यूपी को लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है, वो भी देख लीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जल्द इसकी सौगात मिल सकती है। जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर में बंद पड़े खाद कारखाने और गोरखपुर एम्स की सौगात
जल्द मिल सकती है। यूपी में बीजेपी का एजेंडा साफ है, जिसमें विकास की तस्वीर दिखाकर कई मेगा प्रोजेक्ट के सहारे कई निशाने साधे जा रहे हैं। सवाल है, क्या जनता को मिलने वाली सौगात वोट में बदल पाएंगी? न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।